हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानकारी देने आया हूं। बहुत सारे बच्चे 12th पास आउट होने के बाद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन खोजते हैं और वो चाहते हैं कि सर मैं फिजिकली उतना फिट नहीं हूँ, या मैं फिजिकल वाली जॉब्स नहीं करना चाहता, वर्दी वाली जॉब नहीं करना चाहता, मुझे मंडे टू फ्राइडे वाली जॉब चाहिए, सैटरडे संडे मुझे रेस्ट चाहिए। तो इस तरह की एक ऑफिशियल जॉब अगर मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। तो ये उन बच्चों के लिए ही है और इसमें लड़कियां आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि उनके लायक ये जॉब है। तो भाई, क्या होता है, कैसी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, उन पे सैलरी क्या क्या बन जाती है, क्या काम करना होता है, वो सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। और कहाँ आपकी जॉब लोकेशंस हो सकती हैं और आप प्रमोशन से कहाँ तक इसमें पहुंच सकते हो। क्योंकि इसकी जानकारी मैं बहुत अच्छे से इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैंने 10 साल मिनिस्ट्रीज में काम किया है और सीएचएसएल वाले बच्चों से लगातार पता है कि भाई मुलाकात भी रही है और उनको आगे बढ़ते हुए देखा भी है। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत अच्छे से आप तक पहुंचेगी। तो बच्चे, इसमें बताऊं तो एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म जैसे आपको मालूम ही है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये इसका। और हायर सेकेंडरी का मतलब है 10+2, यानी हर वो बच्चा जिसने 12th पास आउट की है वो इस फॉर्म को भर पाएगा, चाहे आपके कितने भी मिनिमम परसेंटेज हो, बस पास हो। चाहे आपने आर्ट साइड से की हो, साइंस साइड से की हो, पीसीबी से, पीसीएम से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपने कॉमर्स साइड से की हो, तो वो कोई फर्क ही नहीं है स्ट्रीम का। अब बात करूं कि भाई पोस्ट इसमें कौन कौन सी होती हैं और क्या उन पोस्ट का नाम होता है। तो बच्चे, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डीईओ शॉर्ट में। जब एसएससी में जब ये 10+2 में पोस्ट आती हैं तो किस नाम से आती हैं, तो वो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। हालांकि मिनिस्ट्री में जाकर के इनका नाम अलग अलग बदल सकता है, लेकिन एसएससी जो भर्ती करती है वो इस नाम से करती है। और एक और बात बता दूं, जो एसएससी की वर्ड लगता है, एसएससी जितनी भी भर्तियां करती है वो किसी स्टेट के लिए नहीं करती, ये सेंट्रल की जॉब है, यानी सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आप आते हैं अगर इससे एसएससी से लगते हैं तो। ठीक है, तो क्लियरली, तो मतलब हर कोई ये चाहता है कि स्टेट जॉब से बेहतर मुझे कुछ मिले, तो वो फिर सेंट्रल जॉब को ही हमेशा बेहतर माना गया है स्टेट्स के मुकाबले, क्योंकि जितने भी बेनिफिट है वो सेंट्रल को ही ज्यादा मिलते हैं और पहले मिलते हैं। ठीक है, स्टेट्स उसके बाद लागू कर रहे होते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए, एक जॉब इसमें आती है ग्रेड ए के नाम से। ठीक है, एक होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी नाम से जॉब आती है, और एक आती है इसमें ही जेएस से नाम से, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये अभी 2017-18 से ये चेंज आया है, वरना इन्हीं को एलडीसी भी बोलते थे। जेएस से भी एलडीसी है, अब एलडीसी को जेएस से कहने लगे हैं बहुत सारी मिनिस्ट्री में। और जो पहले एलडीसी से अगला प्रमोशन यूडीसी होता है, यूडीसी को एसएस से कहने लगे हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एसएस से। ठीक है, क्योंकि अब मिनिस्ट्रीज में आपको ये शब्द बहुत कम, एक आध मिनिस्ट्री में ही नाम सुनने को मिलेगा, वरना आप जेएस से ही सुनने को मिलेगा। चलिए, ये भी क्लियर। और ये हर साल आता है, मतलब एसएससी का कैलेंडर आ जाता है, जैसे अगले साल 2025 का कैलेंडर 2024 में दिसंबर में आ जाएगा कि कब कैसे फॉर्म आने हैं और कब एग्जाम इसका होगा और कब आपकी ज्वाइनिंग करीब हो जाती है, तो वो एक आइडिया इससे लग जाता है। तो हर साल ये फॉर्म आते हैं, तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक आध बार कोई वैकेंसी आ गई तो आप अपना टारगेटेड रख सकते हैं कि भाई 12th के बाद चलो मैं इस बार 2024 में पास आउट हुआ हूं, तो मैं अगर नहीं लग पाया तो 2025 वाली टारगेट कर सकता हूं। ठीक है, चलो, तो 18 से 27 साल एज होती है, तो एज क्राइटेरिया का जरूर ध्यान रखना है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज होती है, ओबीसी के लिए 30 साल हो जाती है, एससी एसटी के लिए 18 से 32 साल हो जाती है। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर। बच्चे, अब जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर बताऊं तो वैसे तो क्या काम करना होता है, ऑफिशियल ही काम है। जैसे आपके ऑफिसर ने दे दिया कि भाई ये मैटर टाइप कर लाओ, तो एलडीसी में ज्यादातर वो टाइपिंग का काम रहेगा। आपको फाइल ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, कैसे फाइल बनानी है, वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है।
मेनली है डॉक्यूमेंटेशन को आप व्यवस्थित तरीके से रखें। ये एलडीसी जेएसए या डीईओ लगभग सेम काम होता है। डीईओ का बस ये बता देते हैं कि केवल मैटर टाइप करना काम नहीं होता, डेटा की एंट्री भी कुछ दी जा सकती है, किस डेटा को एंटर करो। तो वो डेटा एंट्री या एलडीसी में बहुत ज्यादा आपको जब मिनिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा कामों में अंतर दिखाई नहीं देगा। ठीक है। हालांकि जैसे कोई फाइल किसी दूसरे सेक्शन में जाती है तो उसका रिकॉर्ड रखना, वो सब काम आप दोनों को ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब एसएससी सीएचएसएल पोस्ट की सैलरीज कितनी बनती हैं, नाम अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि सैलरी भी अलग अलग होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एलडीसी और जेएसए सेम ग्रेड होता है बिल्कुल, तो वही है। हालांकि ये जो तो पोस्ट है, ये पुराना स्क्रीनशॉट है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, अब ये 10+2 में नहीं है, सीजीएल में चले गए हैं। ठीक है, ये दोनों, तो ये इनको काट दीजिए। अब यही पोस्ट बची हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी से बड़ा होता है, लगभग यूडीसी वाला ग्रेड होता है, तो लेवल 4 ग्रेड इसको बोलते हैं, जबकि ये लेवल 2 पे ही आता है। ये लेवल 2 के अंडर आते हैं, ये भी लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, ये लेवल 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेवल 5 भी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर में लेवल 4 की भी जॉब मिलेगी आपको, लेवल 5 की भी मिलेगी, और डीईओ ग्रेड ए ये आपका लेवल 4 के अंडर ही मिलेगा। क्लियर। तो इसमें सैलरी अगर मैं बोलूं तो अलग अलग शहरों में अलग अलग सैलरी बन सकती है। जो बड़े शहर हैं वहां पर एचआरए थोड़ा हाउस रेंट वगैरह ज्यादा मिलता है, तो उन शहरों में अगर मैं एलडीसी की बात करूं तो 35 to 40K के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। और जो थोड़े से लो क्लास शहर हैं उनमें ये सैलरी जरूर वेरी कर सकती है, 2-3 हजार रुपए कम बन सकती है। अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं जो लेवल 4 पर है, तो 4 वाले की करीब करीब ये सैलरी बन जाती है 45 to 50 के आसपास, इतनी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, और जो लेवल 5 है ये 55 तक भी जा सकती है। ठीक है, और ये ग्रेड ए इसी कैटेगरी में आता है, 25,500 वाला। ठीक है, ये बेसिक पे लिखी हुई है, ये जो है शुरुआत यहीं से होगी, फिर इस पे डीए होता है 50%, फिर एचआरए होता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलकर के ये सैलरी, पहली सैलरी बता रहा हूं, इतनी बन जाती है। ठीक है, तो भाई वही बात बस यहां पर लिखी हुई है, जितने भी पे लेवल है मैंने आपको बता दिए, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5 की जॉब इसके अंदर मिलती हैं। क्लियर, और उनका नाम भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर मैं देखूं कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो मैं शुरुआत में बोल चुका हूं, क्योंकि सीएचएसएल नाम है तो हायर सेकेंडरी मतलब 12th स्टैंडर्ड की ही जॉब है, और 12th ही इसमें चाहिए होती है किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन यहां पर एक चीज है कि भैया 2 मिनिस्ट्री ऐसी हैं, अगर वहां पर ग्रेड ए वाला डीईओ मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर मांगा गया है, केवल 2 मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड एक है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये 2-3 मिनिस्ट्री हैं। वैसे तो मिनिस्ट्री आपके सर 2-3 ही तो नहीं भाई, आप मंत्री देखो कितने आपको 40-50 मिल जाएंगे, तो मिनिस्ट्री बहुत सारी हैं। इनमें पोस्ट हो सकती है, मान लीजिए पोस्ट आती है करीब 4,000 के आसपास, तो इनमें हो सकती है 10-20 पोस्ट हो, उनको हटा दो, बाकी सबके लिए नॉर्मल 12th चलती है। इनमें जो 12th मांगी गई है उसमें इन्होंने बोल दिया कि साइंस स्ट्रीम एंड विद मैथमेटिक्स, इसके लिए सिर्फ, ये नहीं है कि ग्रेड ए पे सारे पे हो जाएगा मैथमेटिक्स, नहीं, सिर्फ ग्रेड ए की वैकेंसी जो इन मिनिस्ट्रीज में है, यानी आपको ये मिनिस्ट्री नहीं मिलेंगी अगर आप 12th पीसीएम से नहीं है तो, बस इतना सा मैटर है इस बात का, इसका और ज्यादा अर्थ है नहीं, यानी आप उस चंद पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। ठीक है, जो उनमें उन मिनिस्ट्रीज में निकली होंगी। अब मिनिस्ट्री मान लीजिए 50-60 हैं, तो किसी में 20 आई हैं, किसी में 30 आई हैं, किसी में 40 आई, तो इनमें 20-20-30 ऐसे मिला के 50 एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो गए 4,000 में से, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल, अब ये नौकरी मिलेगी कैसे, तो ये टीयर 1 एक पेपर होता है, एक होता है टीयर 2 और एक होता है टाइपिंग। ठीक है, अब वो टाइपिंग जो है क्या सबको करनी अनिवार्य होती है, जी मैं उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल दूंगा, तो वो सबके लिए जरूरी है, इसमें बिना टाइपिंग के तो आपको ये जॉब नहीं मिल सकती।
थोड़ी भी है, किसी में बहुत कम स्पीड भी है, किसी में थोड़ी फास्ट स्पीड भी है। जैसे टीयर 1 क्वालिफाइंग की मैं बात करता हूं तो ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती हैं। और ये आपको मालूम है कि ये 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 200 में से जो करीब बच्चा 150-140 लाता है वही टीयर 1 क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब यहां अगर इतने मार्क्स टारगेट कर लेते हैं, फिर आपका आता है टीयर 2। अगर इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको उस हिसाब से जो बच्चा टीयर 2 में ज्यादा स्कोर करेगा उसको उतनी ही अच्छी मिनिस्ट्री या उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो वो आप चॉइस करेंगे कि मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए। तो टीयर 1 का पैटर्न ये रहा कि 25-25 क्वेश्चन आपके इन चारों सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 60 मिनट का पेपर और 0.5 की एक क्वेश्चन पे कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग ये बोली जाती है 1/4 की। 1/4 का मतलब है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 का 1/4 करोगे तो 0.5 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन पे काट लिया जाएगा। मिलेंगे 2, कटेगा आधा। अब मैं बताऊं कि टीयर 2 में क्या होता है। टीयर 2 को समझ लिए। टीयर 1 में यानी मैंने आपको बोला कि 200 में से आप अपना 150 के आसपास, 145, 140, 150 के आसपास स्कोर आप एक टारगेटेड मान सकते हो। इतना करने से 10-5 का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने से आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है टीयर 2 के लिए। यानी 70-75% करना ही पड़ेगा पेपर अगर आपको टीयर 2 तक पहुंचना है तो। अब टीयर 2 में क्या है बच्चे, ये पैटर्न भी 2022 से ही बदला है, वरना एक ही पेपर होता था सीएचएसएल में तो हमेशा से। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आप इनको समझिए कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 क्या है। इसको हम सेशन 1 बोलेंगे, एक सेशन 2 भी है जो स्पेशली टाइपिंग का ही होगा। ये तो सबको ही करना है। ये तीनों सेक्शन क्या है, इन तीनों सेक्शन में कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स। रीजनिंग की 30 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 90 मार्क्स रीजनिंग के। अब यहां पर इसके लिए 1 घंटा दिया जाता है। आप इसका टाइम ज्यादा इसमें लगा लो, इसमें कम लगा लो, ये कर सकते हो, लेकिन इसका टाइम इधर नहीं दे सकते। इनके लिए अलग 1 घंटा सेपरेट मिलेगा। उसमें क्या होगा, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 120 मार्क्स की इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 60 मार्क्स जीएस के। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ये 360 बन जाएगा। फिर ये क्या है, ये है कंप्यूटर। इसके लिए 15 मिनट अलग मिलते हैं, 15 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मार्क्स का कंप्यूटर। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको यहां पर 6 क्वेश्चन करने अनिवार्य, यानी 40% पर लाने से, 40 नहीं शायद 30 है, पर आप ये मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन करने से हमारा यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। 15 में से जो बच्चा 5 क्वेश्चन कर रहा है वो कंप्यूटर को क्वालिफाइंग कर जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी आसानी से। अब जिसका यही क्वालिफाई नहीं है वो सब कितना ही कर लो, फिर फेल हो, क्वालिफाई जरूरी है। ठीक है, उसकी कंडीशन है 30% आई थिंक जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी नहीं, ओबीसी के लिए कम है, 25% एससी एसटी ओबीसी के लिए, वो और थोड़ा क्लियर करके ही मैं बता पाऊंगा। फिलहाल आप ये मान सकते हो कि अगर आप 15 में से 5 क्वेश्चन कर रहे हो कंप्यूटर, ये तय है उसका हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, तो 5 बड़ी मुश्किल बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट क्या ये सबको देना है? जी हां, सबको देना है। 2000 की डिप्रेशन हर बच्चे को दबाने होंगे। इनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें नहीं ये लिखा, इसके लिए गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये 2000 की डिप्रेशन, 2000 की डिप्रेशन होता क्या है आप ये समझिए। टाइपिंग में अगर 2000 की डिप्रेशन है तो ये माना गया है कि जितनी, देखिए स्पेस भी है उसमें, वो भी काउंट होता है, जबकि स्पेस से कोई लेटर नहीं लिख रहे हम, फिर भी वो काउंट होता है। तो आप ये मान लीजिए 5 की डिप्रेशन का एक शब्द माना जाता है। तो आप ये मानिए कि ये 400 आया, तो 400 वर्ड्स आपको दबाने होंगे 15 मिनट में। आप कहो सर ये फिर वर्ड्स क्यों नहीं लिख देता? क्योंकि वर्ड्स तो बेटा हो सकता है कोई 10 लेटर का भी होता हो, 20 लेटर का भी। फिर तो आपको इल्जाने के लिए एसएससी कल को ये भी क्राइटेरिया तय कर सकती है, मैं तो लंबे लंबे वर्ड्स दूंगी, या बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरे में तो बहुत लंबे लंबे वर्ड्स आ गए। तो ये इसलिए की डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया है
कि लंबे आए या छोटे आए, की डिप्रेशन टोटली इतना ही बनता है। तो भाई 15 मिनट में अगर 400 है तो ये स्पीड बैठती है करीब 26.6 WPM। मेरे ख्याल से 26-27 की स्पीड वर्ड पर मिनट हर एक बच्चा दबा देगा, और ये सिर्फ इंग्लिश में होती है। तो क्वालिफाइंग करना है इतना तो सभी को, ठीक है। हालांकि अब अगर मैं अगले टेस्ट की बात करूं कि जो सेशन 2 है, ये सब पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। वो आपने पास कर लिया टीयर 2 में, वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये फिर अलग होता है उसी दिन। तो इसको बोलते हैं सीजन 2। तो ये वो सीजन 1 था। तो यहां पर 3 अलग अलग टाइपिंग कराई जाती हैं। अगर आपने सारी पोस्ट के लिए ऑप्ट किया है तो आपको ये तीनों ही टाइपिंग देनी होंगी। जैसे ये एक टाइपिंग है पार्ट ए डीईओज के लिए, ठीक है। तो ये डीईओज के लिए इसमें होती है करीब करीब हर किसी में अपनी अपनी स्पीड होती है। तो ये 15 मिनट का ये भी एक टेस्ट होता है। इसमें करीब 3700 से 4000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में दबाने होते हैं। जो 2000 थे ना वो 4000 हो गए। तो ये करीब करीब स्पीड बैठती है 45-50 की WPM की स्पीड, बहुत खतरनाक है, ठीक है। एक स्पीड होती है करीब ये अगर मैं यहां देखूंगा तो ये हो जाती है करीब 2700 शायद की डिप्रेशन के आसपास होती है, 2300-2400, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता। 2300 से 2500 की डिप्रेशन हो जाते हैं एक में। और जो एलडीसी है इसमें होती है करीब, ये इंग्लिश की भी दबा सकते हो और इसमें हिंदी भी चुन सकते हो। इन सब में इंग्लिश ही दबाने चुनना होगा आपको। तो ये 35 WPM की अलग देनी पड़ती है, इंग्लिश की, और हिंदी की 30 WPM की, ठीक है। अगर आपने एलडीसी को भी चुना है तो, और अगर आपने इनको चुना है तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है। तो भाई ये आपको पूरा क्लैरिटी मैंने कर दी है। और ये वही स्पीड वही हैं जिनमें वो मेंशन्ड है ना, वो मिनिस्ट्री स्पेशल जिनमें साइंस साइड मांग रहे थे, वही मिनिस्ट्री स्पेशली मेंशन कर दी है नोटिफिकेशन में 8.1 में कि इनके लिए ही ये इतनी खतरनाक स्पीड चाहिए, और बाकियों के लिए वो नॉर्मल है, ठीक है, वो बहुत खास स्पीड नहीं होती। चलिए, तो ये आपने समझ लिया है पूरा मॉड्यूल इसका, और अब हम और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए वो जो की डिप्रेशंस थे जिसको मैं बता रहा था 3700 से 4000 पार्ट ए में, पार्ट बी में ये 2000 से 2200, मैं 2300 ज्यादा ही बता रहा हूं आपको, ये 2000 से 2200 है। तो ये करीब करीब ऐसा है जैसा आपने उसमें कर दिया, ठीक है, 2000 से 2200 की डिप्रेशन, यानी ये स्पीड वही स्पीड है जो 27-28 WPM जिसको हर बच्चा आराम से कर देता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग पास करना बहुत आसान है, इसको हर बच्चा कर जाता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं एक उंगली से टाइप करते थे देख देख के, वो भी इसमें पास हो जाते थे। लेकिन एलडीसी में थोड़ी ज्यादा स्पीड, और ये बहुत खतरनाक स्पीड है, ठीक है। वो सब नोटिफिकेशन से ही मैंने लिखा है और ये सब चीजों की डिटेल यहां दी हुई है, ठीक है। चलिए और आगे अगर मैं बात करूं पार्ट सी यानी एलडीसी की टाइपिंग स्पीड, जो मैंने आपको बताई 30 WPM हिंदी की और 35 WPM इंग्लिश की चाहिए होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। तो प्रमोशन कहां, देखिए बच्चे, जैसे एलडीसी की जॉब होती है 1900 ग्रेड पे, इसको अब बाद में 7th पे कमीशन में लेवल 2 कर दिया गया। तो 8 से 10 साल बाद आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, तो आप यूडीसी वाली पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये 10 साल में अपने आप ही प्रमोशन हो जाता है, ये रियल स्थिति है। वैसे लिखा होता है 8 साल मतलब डॉक्यूमेंट में, लेकिन रियल स्थिति में बनता है वो 10 साल में ही जाकर के। तो ये 10 साल में जाके आप एएसओ वाली, अब आप देखो 2400 से सीधा आपको 4600 वाला ग्रेड मिलता है। बीच में ऐसा नहीं है 2800 में भी जाना होगा, 4200 में भी जाना होगा, नहीं, नेक्स्ट सीधा एएसओ, ठीक है। मिनिस्ट्रीज में क्योंकि बीच की पोस्ट ही नहीं है कोई, ठीक है। अब सीधा इसमें आप 5 साल में एक एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एएसओ बन चुके हो तो फिर आप 5 साल बाद एसओ का एग्जाम दे सकते हो, और ये 4800 ग्रेड पे 4 साल रहता है। 4 साल बाद ये 5400 ग्रेड पे खुद ही खुद हो जाता है, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। तो एक एलडीसी एसओ लेवल तक बहुत आराम से पहुंच जाता है प्रमोशन से ही, बिना डिपार्टमेंटल एग्जाम पास किए भी, लास्ट तक, ठीक है। तो ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है।
अब मैं बात करूं कि सर डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसका प्रमोशंस का क्या होता है, तो ये 10 साल बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की लाइन अलग चलती है, ये सेक्शन ऑफिसर वाली लाइन नहीं होती। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर जेएओ बोलते हैं, ये सीजीएल के अंडर भी ये पोस्ट आती है, तो ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 5 बोलते हैं 2800 ग्रेड पे को। फिर डबल एओ बन जाते हैं 4800, सीधा देखो 2800 से 4800 ये भी होता है, लेकिन ये आफ्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद ही ये बन पाते हैं, और लास्ट आते आते आप एओ बन जाते हैं, यानी 5400 ग्रेड पे तक आराम से ले जाते हैं। ठीक है, तो आपने प्रमोशंस भी जाना। अभी मैंने आपको जॉब लोकेशन नहीं बताई। जॉब लोकेशन अगर मैं आपको बच्चे बताने लगूं तो लगभग देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत चाहे एलडीसी की हो, चाहे जेएसए की हो, चाहे डीईओ की हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो, इन सब की ज्यादा जरूरत पड़ती है दिल्ली के अंदर। सबसे ज्यादा जरूरत तो दिल्ली के अंदर है। तो चूंकि सारी मिनिस्ट्रीज दिल्ली में है, लेकिन मिनिस्ट्रीज के सबऑर्डिनेट ऑफिसेज पूरे इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल दिल्ली में ही मिलेगा, आपको अदर स्टेट में, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप अपने उधर कोई ढूंढ सकते हैं और वहां आपको मिल सकता है बहुत आसानी से। लेकिन दिल्ली के लिए बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बहुत बार दिल्ली नहीं मिलता है, तो फिर आपको कि उसका एक प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल प्रोसेस है। कुछ एक टाइम पे आपको उस जॉब लोकेशन पे ही जॉब करनी पड़ेगी, फिर आप एक टाइम के बाद ट्रांसफर ले सकते हैं, ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की नौकरी है, कहीं भी आपकी आ सकती है, उसके बाद एक प्रोसेस के अंडर आके आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं सीधा सिर्फ और सिर्फ CHSL यानी 10+2 के लिए बताई हैं। टीयर 2 की कट ऑफ कितने पे जाती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कितने पे मिल जाता है, एलडीसी कितने पे मिलता है, ये सब अलग अलग सवाल आपके बहुत सारे हो सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको किसी और वीडियो में जिक्र कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।